हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पे क्वेश्चन किया हुआ था। हम लोगों ने अभी तक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा और उन पे बेस्ड क्वेश्चन किए। तो आई होप आपको पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एंड आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लिया होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आज नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या है? एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि एरिया होता क्या है, एरिया है क्या एक्चुअल। देखिए हमको पढ़ना क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो हम लोगों ने पेरीमीटर पढ़ लिया कि पेरीमीटर होता क्या है। फिर हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ लिया और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एरिया क्या होता है। देन हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड जो डिफरेंट शेप्स हैं उन सबके एरियाज़ का फॉर्मूला पढ़ेंगे एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया देख लेते हैं कि एरिया क्या है। तो देखिए हम एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ व्हाट इट इज़ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप और सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए एरिया को मेनली आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी फिगर अगर आपके पास है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जिस प्लेन में ड्रॉ किया गया है उसको, उस प्लेन में, मतलब जिस किसी प्लेन में आपने फिगर को ड्रॉ किया है तो उस पर्टिकुलर प्लेन में वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे उस पर्टिकुलर फिगर का। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखिए कि आपने अभी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ा, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं आपके लिए। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, एज्यूम करते हैं रेक्टेंगल क्या है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है। तो ये देखिए ए बी सी डी रेक्टेंगल इस पर्टिकुलर प्लेन में ड्रॉ किया गया है और ये क्या है, ये क्लोज फिगर है। आपको पता है रेक्टेंगल क्या है, ये सिंपल क्लोज फिगर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर है, ये देखिए यहाँ पे ए बी सी डी, ये टोटल क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ये क्या, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ गिवन फिगर। ये बाउंड्री और इनसाइड को मिला के, ये जो इनसाइड स्पेस है, इनसाइड स्पेस, इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर रीजन। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर रीजन। तो अब एरिया क्या है, देखिए एरिया क्या है, आपने पढ़ा एरिया कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फ्लैट शेप और सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड। तो ये जो ए बी सी डी आपके पास रेक्टेंगल है, ये इस प्लेन में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जहाँ पे बना हुआ है इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यही जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यही स्पेस क्या है, यही इस रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया है। यही क्या है, इस रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया। या फिर आप ऐसे कहिए कि आप कोई स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। सपोज कर लीजिए आपके पास स्क्वायर है आपके पास पी क्यू आर एस। आपने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, स्क्वायर क्या है, पी क्यू आर एस। तो ये पी क्यू आर एस देखिए, ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इस प्लेन में, यही जो स्पेस है, यही स्पेस क्या है, इस स्क्वायर का एरिया है। यही स्पेस क्या है, इस स्क्वायर का एरिया है। मुझे लग रहा है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। देखिए सिंपल बोला गया है, एरिया कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप और सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने ये एक फ्लैट शेप ड्रॉ किया, तो ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यही क्या है, एरिया है इस गिवन फिगर का या इस गिवन शेप का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल क्या है आपके पास, ट्रायंगल है डी ई एफ, ये आपके पास ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल जो है ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जिस प्लेन में ड्रॉ किया गया उस प्लेन में। तो अब ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यही जो स्पेस है ये क्या है, ये है इस ट्रायंगल का एरिया। मतलब ये ट्रायंगल जितना स्पेस कवर कर रहा है, वही स्पेस जो है वो क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डी ई एफ। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि एरिया एक्चुअल में होता क्या है। मतलब आपने किसी फिगर को ड्रॉ कर दिया तो वो जो फिगर है वो जितना स्पेस कवर कर रहा है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही स्पेस जो है वो क्या है, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। नेक्स्ट आपने ये भी देखा है, यहाँ पे आगे ये भी लिखा हुआ गया है। क्या लिखा हुआ देखिए, सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑक्यूपाई बाय फ्लैट शेप आपने देख लिया। अब क्या, स्पेस ऑक्यूपाई बाय सरफेस एन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए आप ऐसे समझिए, देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, फ्लोर पे रखा हुआ है। तो ये इसका जो डाउनवर्ड सरफेस है, ये फ्लोर पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। देखिए ये क्या कर रहा होगा, ये जितना रीजन है इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा फ्लोर पे। तो यही जो पूरा स्पेस है, यही क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एरिया है। यही क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एरिया है। इसको आप नेक्स्ट एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको रूम में
देखिए फ्लोर पे टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये अब बोला जाए, देखिए डिफरेंट टाइल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो अगर आपसे बोला जाए कि ये टाइल्स का एरिया बताइए कि टाइल्स का एरिया क्या है, कैसे आपको समझ में आ रहा है क्या है टाइल्स का एरिया। तो आप देख पा रहे हैं ये जो टाइल्स है, ये टाइल्स का जो सरफेस है वो सरफेस फ्लोर पे कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है ना, कितना स्पेस ले रहा है, कितना स्पेस कवर कर रहा है या ऑक्यूपाई कर रहा है। वही जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है, वो एरिया है इस पर्टिकुलर टाइल्स का। आप जिस किसी भी टाइल्स की बात कर लें, वो फ्लोर पे, जहाँ यहाँ फ्लोर पे लगा हुआ है, तो फ्लोर पे जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही क्या होगा, एरिया होगा दैट पर्टिकुलर टाइल्स। या फिर अगर यहाँ पे बात करें तो ये देखिए, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि वॉल पे ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये आपके इस प्लेन में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगेन ये जो लगा हुआ है, ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको एरिया क्लियर हुआ होगा। फर्दर देखिए, जैसे हम लेंथ को डिफरेंट यूनिट्स में मेज़र करते थे, हम लोगों ने लेंथ का यूनिट पढ़ा था, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। सिमिलरली हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया को भी हम डिफरेंट यूनिट में मेज़र करते हैं। तो एरिया को मेज़र करने के डिफरेंट यूनिट्स क्या क्या हमारे पास, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर डेकामीटर, स्क्वायर हेक्टोमीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर। ये सब डिफरेंट यूनिट्स हैं एरिया को मेज़र करने की। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर किलोमीटर को आप यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या डाउनवर्ड देखिए स्क्वायर मिलीमीटर को आप मिलीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर डेसीमीटर को आप डेसीमीटर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर को आप इस तरीके से मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर डेकामीटर को आप इस तरीके से डेकामीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर हेक्टोमीटर को अगेन आप इस तरीके से देखिए हेक्टोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड स्क्वायर किलोमीटर को आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये जो यूनिट्स लिखी गई हैं ये क्या है, यूनिट कन्वर्ट करके लिखा गया है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होता है ये यूनिट कन्वर्ट करके लिखा गया है। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर में आपके पास कितना मीटर स्क्वायर होता है ये यूनिट कन्वर्ट करके लिखा गया है। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं कि 1 डेकामीटर में कितना मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, ये आपको कन्वर्ट करके बताया गया है। नेक्स्ट देखिए 1 मीटर स्क्वायर में तो आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर ही होगा। ऐसे ही 1 डेसीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होगा ये बताया गया है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होगा ये बताया गया है, एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होगा ये बताया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल में। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं टेबल में, क्या देख पा रहे हैं कि जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रहे हैं, जब भी आप क्या कर रहे हैं डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो अपवर्ड यूनिट है, अपवर्ड यूनिट क्या है, वो 100 टाइम लार्जर है डाउनवर्ड यूनिट से। मतलब आप देख पा रहे हैं कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये मिलीमीटर स्क्वायर से क्या है 100 टाइम लार्जर है। अगेन आप देख सकते हैं ये डेसीमीटर स्क्वायर ये सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या है 100 टाइम लार्जर है। मीटर स्क्वायर जो है ये डेसीमीटर स्क्वायर से क्या 100 टाइम लार्जर है। मतलब आप क्लियरली कह सकते हैं कि जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करते हैं तो जो भी अपवर्ड यूनिट है वो क्या है अपने डाउनवर्ड वाले यूनिट से 100 टाइम लार्जर है। क्या है 100 टाइम लार्जर है। अब देखिए अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, सपोज करिए स्क्वायर है आपके पास ABCD, स्क्वायर क्या है आपके पास ABCD, और इसका साइड कितना है, इसका साइड है 1 मीटर, इसका साइड कितना है 1 मीटर। तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं ये जितना स्पेस कवर कर रहा है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना होगा, वो होगा 1 मीटर स्क्वायर। देखिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ ना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, या हम बोल सकते हैं स्क्वायर मीटर जो है उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो रीजन जो कि स्क्वायर से बना हो, या स्क्वायर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, और स्क्वायर का साइड कितना हो 1 मीटर। या हम बोल सकते हैं ऐसा कोई स्क्वायर जिसका साइड हो 1 मीटर, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर किलोमीटर या 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर उतना ही एरिया होगा जो कि एक स्क्वायर ऑक्यूपाई करेगा, जिसका कि साइड कितना होगा, साइड होगा 1 किलोमीटर। फॉर एग्जांपल आप देखिए मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है PQRS, ठीक है ना, ये क्या है स्क्वायर आपके पास PQRS, जिसका साइड क्या है, साइड है 1 किलोमीटर, साइड कितना है 1 किलोमीटर। तो ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, या इसका कितना एरिया होगा, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर।
मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, सिमिलरली आप बोल सकते हैं स्क्वायर मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्या होगा। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोई स्क्वायर, सपोज करें यहाँ पे स्क्वायर आपके पास क्या है DEFG, कोई स्क्वायर जिसका साइड कितना है 1 मिलीमीटर, ये जितना एरिया कवर करेगा वो एरिया कितना होगा, वो होगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर। वो कितना होगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया। तो मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, आप बोल सकते हैं 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर, 1 डेकामीटर स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो अपवर्ड यूनिट है वो क्या है, डाउनवर्ड यूनिट से 100 टाइम लार्जर है। अपवर्ड यूनिट क्या है, डाउनवर्ड यूनिट से 100 टाइम लार्जर। तो हम क्या करते हैं, हम यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, फर्दर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप यूनिट कन्वर्जन की हेल्प से यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने लेंथ में यूनिट कन्वर्जन देखा था, तो आई होप आपने उसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा। सिमिलर वे में हम यहाँ भी यूनिट कन्वर्जन करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सभी यूनिट्स को लिख ले रहे हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो देखिए मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर, हमने इसको लिख लिया। अब क्या कहा जा रहा है, ऑन मूविंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड वी गेट दैट ईच यूनिट इज 100 टाइम लार्जर देन द प्रीवियस वन। मतलब जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं तो जो यूनिट्स हैं अपवर्ड यूनिट, वो डाउनवर्ड यूनिट से क्या है 100 टाइम लार्जर है। तो मतलब अगर आपको क्या करना है, अगर आपको को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर, स्क्वायर को चेंज करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसको चेंज करना है, आपको चेंज करना है स्क्वायर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर से 100 टाइम लार्जर है। क्या है, 100 टाइम लार्जर है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। मतलब जो भी वैल्यू आपके पास होगी मिलीमीटर स्क्वायर में, उसको अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो वो वैल्यू को आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप वैल्यू को लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन होगा। सिमिलरली फर्दर चलिए आप, अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है किस में, डेसीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर किस में चेंज करना है, डेसीमीटर स्क्वायर में, तो अगेन आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाई 100 करना होगा। फिर देखिए अगेन अगर आपको डेसीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है किस में, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो अगेन क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। फिर फर्दर चलते हैं कि अगर आपको मीटर स्क्वायर को चेंज करना हो डेकामीटर स्क्वायर में, तो अब अगेन क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। फर्दर चलिए, फर्दर आपके पास क्या है, अगर आपके पास डेकामीटर स्क्वायर में वैल्यू है उसको हेक्टोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो अगेन आप क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास हेक्टोमीटर स्क्वायर में वैल्यू है और आपको किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो अगेन आप क्या करेंगे, अगेन आप 100 से डिवाइड करेंगे। मतलब आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्टेप्स की तरीके से आपको बना के दिखाया गया है। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर 1 स्टेप अपवर्ड चेंज करें या 1 स्टेप अपवर्ड कन्वर्ट करें यूनिट को, तो अगर आप 1 स्टेप अपवर्ड ले जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। 1 स्टेप अपवर्ड ले गए तो क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, 1 स्टेप अपवर्ड ले गए तो क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। यहाँ पे इसको 1 स्टेप अपवर्ड ले गए तो 100 से डिवाइड किए, अगेन 1 स्टेप अपवर्ड ले गए तो 100 से डिवाइड किए, अगेन 1 स्टेप अपवर्ड ले गए तो 100 से डिवाइड किए। मतलब देख रहे हैं आप कि 1 स्टेप अगर अपवर्ड कन्वर्ट करना तो हम क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम क्या करें, हम 1 स्टेप ना लेके हम डायरेक्टली अगर 2 स्टेप अपवर्ड कन्वर्ट करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 2 टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, देखिए 1 स्टेप जाने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो हमको अगर डायरेक्टली 2 स्टेप अपसाइड ले जाना है, मतलब मिलीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है डेसीमीटर स्क्वायर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड बाई 100 करेंगे, ठीक है, फिर अगेन डिवाइड बाई 100 करेंगे। मतलब 2 बार हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप 3 स्टेप अपवर्ड ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आप समझिए कि अगर आप पहले केस में समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 1 स्टेप अपवर्ड ले जा रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास क्या है, 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, आपके पास क्या है, 1000 मिलीमीटर स्क्वायर।
तो 1000 मिलीमीटर स्क्वायर को मैं कहूँ कि आप चेंज करिए किसमें, इसको चेंज करिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप देखिए 1 स्टेप अपवर्ड ले जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 100 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप 1000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू किस में लिखेंगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ से बचेगा 10, क्या बचेगा 10, तो वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1000 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपसे यही कहा जाए कि आप क्या करिए, इस मिलीमीटर स्क्वायर को ना डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, किस में कन्वर्ट करिए, डेसीमीटर स्क्वायर में। तो अब देखिए मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पे है और डेसीमीटर स्क्वायर यहाँ पे है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको 2 स्टेप अपवर्ड ले जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। 1 स्टेप अपवर्ड ले जाएंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 2 स्टेप अपवर्ड ले जाना पड़ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, 2 स्टेप अपवर्ड ले जाने का मतलब होता है कि आपको 100 से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, पहली बात तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसी को हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं कि आपके पास 1000 mm स्क्वायर है, इसको आप चेंज करिए, किस में चेंज करिए, इसको आप चेंज करिए डेसीमीटर स्क्वायर में। तो 1000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100 इंटू 100। देखिए 2 बार 100 से डिवाइड करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में 100 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है ना। 2 बार अगर आप 100 से डिवाइड करें तो आप डिनोमिनेटर में क्या करिए 100 इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 डिवाइडेड बाई 100 डेसीमीटर स्क्वायर, और इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 1/10 डेसीमीटर स्क्वायर। इसको आप फर्दर डेसिमल में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0.1 डेसीमीटर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 0.1 डेसीमीटर स्क्वायर। तो आप ये देख पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड ले जाने के लिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं अगर 1 स्टेप अपवर्ड जाना है, और अगर आपको 2 स्टेप अपवर्ड कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर रहे हैं 2 बार 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अब आप देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले क्या किया आप यहाँ पे mm स्क्वायर को पहले आपने क्या किया सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर ही दिया था। अब आप सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करते, आप इसको डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देते, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाता। आपको क्या फाइंड आउट करना था, mm स्क्वायर को कन्वर्ट करना था डेसीमीटर स्क्वायर में, तो mm स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। अब अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करें, सेंटीमीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो आप देख रहे हैं ना 1 यूनिट अपवर्ड जाना है तो वो क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहीं से कर देते, क्या करते 10 डिवाइडेड बाई 100, और 10 डिवाइड बाई 100 करते क्या आता 1/10, जो कि यहाँ से क्या मिलता आपको, ये मिलता 0.1, क्या मिलता 0.1 डेसीमीटर स्क्वायर। और यही आपने क्या किया, यही आपने फाइंड आउट भी किया है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप जितना स्टेप अपवर्ड जाइएगा उतना स्टेप आप क्या करिएगा, उतनी बार आप क्या करिएगा कि 100 से डिवाइड कर दिएगा अगर आपको कन्वर्ट करना है यूनिट को, ठीक है। आप देख रहे हैं ना डाउनवर्ड यूनिट को अपवर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना, तो आप जितनी बार अप साइड या जितना स्टेप अप साइड जा रहे हैं उतनी बार आप क्या करें 100 से डिवाइड कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये तो हुआ कि डाउनवर्ड यूनिट को अपवर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने की बात। अब अगर आप अपवर्ड यूनिट को डाउनवर्ड यूनिट में कन्वर्ट करिए, ठीक है ना, अपवर्ड यूनिट को क्या करिए डाउनवर्ड यूनिट में कन्वर्ट करिए। तो जब आप अपवर्ड यूनिट को डाउनवर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। फिर अगेन देखिए जैसे किलोमीटर स्क्वायर को हेक्टोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है मल्टीप्लाई बाई 100। फिर देखिए हेक्टोमीटर स्क्वायर को आपको क्या करना हो डेकामीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। फिर आप देखिए डेकामीटर स्क्वायर को आपको क्या करना हो मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100। फिर आपको क्या करना हो मीटर स्क्वायर को चेंज करना हो डेसीमीटर स्क्वायर में तो मल्टीप्लाई बाई 100। अगेन आप देख पा रहे हैं कि डेसीमीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना हो मिलीमीटर स्क्वायर में तो अगेन क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। आप क्या कर रहे हैं जब डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर आप अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर एक स्टेप देखिए एक स्टेप डाउनवर्ड से अपवर्ड गए तो 100 से डिवाइड किया, अगर 1 स्टेप आप अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए अगर आपको मैं कहूँ कि आपके पास 1 किलोमीटर स्क्वायर यूनिट है, क्या है 1 किलोमीटर स्क्वायर गिवन क्या है, देखिए यूनिट क्या गिवन है आपके पास, सपोज करिए 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसको आप चेंज कर दीजिए, किस में चेंज कर दीजिए भाई, इसको चेंज कर दीजिए हेक्टोमीटर स्क्वायर में। तो अगर आप इसको हेक्टोमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे हेक्टोमीटर स्क्वायर में, तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, आपको डाउनवर्ड आना है 1 यूनिट तो क्या लिखेंगे 1 × 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना।
क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर को चेंज करिए हेक्टोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर को चेंज करिए हेक्टोमीटर स्क्वायर में। तो आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए 1 स्टेप डाउनवर्ड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 1 स्टेप डाउनवर्ड। जब आप 1 स्टेप डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे 1 इंटू 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर, और यहाँ से आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर। मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर होता है। कितना हेक्टोमीटर स्क्वायर होता है, 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि डायरेक्टली आप क्या करिए 2 स्टेप डाउनवर्ड आइए, मतलब क्या करिए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर को डेकामीटर स्क्वायर में चेंज करिए। किसमें चेंज करिए, डेकामीटर स्क्वायर में। किसमें चेंज करना है, डेकामीटर स्क्वायर में। तो आप क्या करेंगे, आप 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक बार यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार यहाँ से आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 स्टेप डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आपको 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 100 इंटू अगेन क्या लिखेंगे आप 100 डेकामीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 इंटू 100 इंटू 100 डेकामीटर स्क्वायर। तो अगर आपको ऐसे ही कहा जाए कि आप क्या करिए, आप किलोमीटर स्क्वायर को क्या करिए, जो किलोमीटर स्क्वायर है इसको आप क्या करिए, इसको आप मीटर स्क्वायर में चेंज करिए। किसमें चेंज करिए, मीटर स्क्वायर में। इसको आपको क्या किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं कि 1 2 3 स्टेप डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो क्या करेंगे 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, ये 1 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा। आप क्या कर रहे हैं, देखिए जब आप डाउनवर्ड यूनिट को अपवर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं, आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं। जितना भी स्टेप आप अपवर्ड जा रहे हैं, एक स्टेप अपवर्ड जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड करें, 2 स्टेप अपवर्ड जाने हैं तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, अगेन 100 से, मतलब 2 बार 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 स्टेप अपवर्ड जा रहे हैं तो 3 टाइम्स आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप अपवर्ड यूनिट को डाउनवर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड यूनिट को क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जितना स्टेप डाउनवर्ड यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे आपने देखा किलोमीटर स्क्वायर को हेक्टोमीटर स्क्वायर में चेंज किया तो 1 यूनिट डाउनवर्ड आए हम, तो अगर या बोल सकते हैं 1 स्टेप डाउनवर्ड आए। अगर आप 1 स्टेप डाउनवर्ड आए हैं तो आप क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 2 स्टेप डाउनवर्ड आ रहे हैं, जैसे मतलब किलोमीटर स्क्वायर को आप डेकामीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या करें 2 बार, मतलब 2 टाइम्स आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप 3 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब जितना स्टेप आपको डाउनवर्ड आना है आप क्या कर रहे हैं उतनी बार 100 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एरिया का यूनिट कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ बोल सकते हैं एरिया यूनिट कन्वर्जन में। तो आई होप आपको एरिया का यूनिट समझ में आया होगा एंड यूनिट कन्वर्जन भी समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या करना है इन सभी को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले क्या करिए, आप यूनिट्स को लिख लीजिए। ठीक है, यूनिट्स आपके पास क्या है, यूनिट है आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर। ये आपके पास यूनिट्स हैं। तो ये इनको सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, जब इनको लिख लेंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि डाउनवर्ड यूनिट को अपवर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हर स्टेप अपवर्ड जाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर अपवर्ड यूनिट को डाउनवर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हर स्टेप डाउनवर्ड आने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक स्टेप डाउनवर्ड आना है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्टेप डाउनवर्ड आना है तो हम क्या करेंगे, हम 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर डाउनवर्ड से अपवर्ड आपको कन्वर्ट करना है तो जितना स्टेप अपवर्ड आप कन्वर्ट करें या जितना स्टेप अपवर्ड आप जा रहे हैं उतनी बार या उतने टाइम्स आपको क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना है। तब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या है आपके पास 50 डेकामीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्या है 50 डेकामीटर स्क्वायर। तो देखिए डेकामीटर स्क्वायर तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, और मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कन्वर्ट किसको करना है, डेकामीटर स्क्वायर को। ये कहाँ है, ये अपसाइड है, कहाँ जाना है हमको, डाउनवर्ड जाना है। तो जब अपवर्ड यूनिट को डाउनवर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप लिख सकते हैं 50 डेकामीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 50, ये तो है ही ऑलरेडी, क्या करना पड़ेगा इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, एकदम सिंपल सा है। फर्दर देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, डेसीमीटर स्क्वायर। अब देखिए डेसीमीटर स्क्वायर, आप देखिए डेसीमीटर कहाँ है, सबसे पहली बात आप ये देखिए कि डेसीमीटर कहाँ है। तो आपको दिख रहा है कि डेसीमीटर जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपके पास डेसीमीटर, ठीक है, ये आपके पास क्या है डेसीमीटर या डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेसीमीटर स्क्वायर नॉट डेसीमीटर, ये क्या आपके पास डेसीमीटर स्क्वायर। और गिवन भी है कि 500 डेसीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। तो डेसीमीटर स्क्वायर यहाँ पे है और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए डेसीमीटर स्क्वायर कहाँ है, ये डाउनवर्ड है, किसके डाउनवर्ड है, मीटर स्क्वायर के। तो मतलब हमको क्या करना है, हमको डाउनवर्ड यूनिट को कन्वर्ट करना है अपवर्ड यूनिट में। जब हम डाउनवर्ड यूनिट को अपवर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। तो हमको 1 स्टेप अपवर्ड जाना है तो हम क्या करेंगे, एक बार 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 500 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज व्हाट 500 डिवाइडेड बाई 100, क्या लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाई 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 500 डिवाइड बाई 100। अगर 500 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास 5 बचेगा। तो आंसर क्या आ गया 5 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया 5 मीटर स्क्वायर। अब फर्दर देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है आपके पास 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास कहाँ है, ये है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ है आपके पास। और आपको क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है या कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। और मीटर स्क्वायर कहाँ है आपके पास, ये रहा मीटर स्क्वायर यहाँ पे है। तो आप देख पा रहे हैं आपको 2 स्टेप अपवर्ड जाना है, कितने स्टेप अपवर्ड जाना है, 2 स्टेप अपवर्ड जाना है। तो आप देख रहे हैं 2 स्टेप अपवर्ड जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे आप ये गिवन वैल्यू को, तो ये जो गिवन वैल्यू ये क्या होगी, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 बार 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, आप डिनोमिनेटर में 2 बार 100 से मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो आपको क्या लिखना है 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 25,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 बार 100 इंटू 100 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 25,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। देखिए इसको समझना बहुत ही आसान है। यहाँ से अगर आपको ये स्टेप समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भी रही होगी तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको पहले 1 स्टेप अपवर्ड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे। मतलब क्या लिखेंगे हम 25,000 डिवाइडेड बाई 100 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 250 डेसीमीटर स्क्वायर। अब देखिए डेसीमीटर स्क्वायर को आप चेंज कर दीजिए किसमें, मीटर स्क्वायर में। जब आप डेसीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो अगेन आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 250 डिवाइड बाई 100 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 2.5 मीटर स्क्वायर। और यही आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। लास्ट देखिए, लास्ट क्या है आपके पास, ये आपके पास है, देखिए आपको चेंज करना है 20,200 mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। किसको चेंज करना है 20,200 mm स्क्वायर को चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। तो mm स्क्वायर आपके पास यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं ये है आपके पास mm स्क्वायर और मीटर स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 स्टेप अपवर्ड जाना है और 3 स्टेप अपवर्ड जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 3 टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आप जानते हैं 3 टाइम 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, आप डिनोमिनेटर में 100 इंटू 100 इंटू 100 कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपने 100 इंटू 100 किया था, आपको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी समझाया ये बात कि हमने यहाँ पे 100 इंटू 100 क्यों किया और आंसर कितना आया। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपने 100 इंटू 100 कर दिया तो भी वही आंसर आया और आप लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व किए तो भी क्या आया, वही आंसर आया। तो आप लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे 20,200 mm स्क्वायर इक्वल्स टू 20,200 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। देखिए डिनोमिनेटर में आपने क्या किया 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा
0.0202 मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा देखिए, पहले तो ये आप ज़ीरोस कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है देखिए, यहाँ पे आया 202 डिवाइड बाई क्या आया आपके पास 100 इंटू 100, ठीक है, क्या आया 100 इंटू 100, या आप बोल सकते हैं 202 डिवाइड बाई क्या आपके पास है, ये है आपके पास 10,000, ये क्या है आपके पास 10,000। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 0.0202 मीटर स्क्वायर, या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख दिए तो भी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन, किसका यूनिट कन्वर्जन, एरिया यूनिट कन्वर्जन। तो एरिया यूनिट कन्वर्जन आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप डाउनवर्ड यूनिट को अपवर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितना स्टेप आप अपवर्ड जा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर आप अपवर्ड यूनिट को डाउनवर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितना यूनिट आप डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखिए आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं कंसेप्ट आज उसी पे बेस्ड हैं। आप आसानी से क्या करिएगा, पहले यूनिट्स को लिखिएगा, यूनिट्स को लिखने के बाद जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।